नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका मेजबान और यूनिक स्टोरी के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो हमें हमारे अपने ही देश भारत की उन गहराइयों में ले जाएगा जिनसे शायद हम में से कई अब भी अनजान हैं। भारत एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में हजारों रंग, अनगिनत परंपराएं और एक समृद्ध इतिहास की तस्वीरें उभर आती हैं। यह वो भूमि है जहां हर बॉर्डर पर एक नई कहानी, एक नया रहस्य हमें अचंभित करने के लिए तैयार रहता है। भारत एक अद्भुत देश है जो अपनी विविधता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी में कला और ज्ञान की ऐसी सुगंध है जो सदियों से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। क्या आप जानते हैं कि इस महान राष्ट्र के सीने में ऐसे कितने राज दफन हैं, ऐसे कितने तथ्य छुपे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम वाकई अपने देश को कितना जानते हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ मोतियों को चुनकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम ज्ञान के इस रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम कुछ ऐसे अद्भुत, कुछ ऐसे अविश्वसनीय तथ्यों पर से पर्दा उठाएंगे जो न केवल आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाएंगे, बल्कि आपके मन में भारत के प्रति गर्व और विस्मय की एक नई लहर भी जगा देंगे। आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य भारत के बारे में जो शायद आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। देवियों और सज्जनों, किसी भी देश की पहचान उसके नाम से शुरू होती है और हमारे देश भारत का नाम, इसके पीछे भी एक गहरा और सदियों पुराना इतिहास छिपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश को इंडिया या भारत क्यों कहा जाता है? इसका संबंध एक विशाल जीवनदायिनी नदी से है, जिसने इस उपमहाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक को अपनी गोद में पाला पोसा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी की, जिसे अंग्रेजी में इंडस रिवर कहा जाता है। प्राचीन काल में जब विश्व की महान सभ्यताएं अपने शैशवकाल में थीं, तब सिंधु नदी के किनारे एक अत्यंत विकसित सभ्यता फल फूल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को प्राचीन फारसी लोग हिंदू कहते थे, क्योंकि फारसी भाषा में एस का उच्चारण आ होता है। इस प्रकार सिंधु बन गया हिंदू और सिंधु नदी के पार का क्षेत्र कहलाया हिंदुस्तान, अर्थात हिंदुओं का स्थान। यूनानियों ने जब इस भूमि के बारे में जाना तो उन्होंने इसे इंडोस कहा, जो सिंधु नदी का ही ग्रीक रूपांतरण था, और इसी इंडोस से आगे चलकर बना इंडिया। लेकिन हमारे देश का एक और प्राचीन और संवैधानिक नाम है भारत। इस नाम का संबंध पौराणिक चक्रवर्ती सम्राट भरत से माना जाता है, जिनके शौर्य और न्यायप्रिय शासन की गाथाएं आज भी हमारे इतिहास और साहित्य में जीवित हैं। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर इस विशाल भूखंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो देखा आपने कैसे एक नदी और एक प्रतापी राजा के नामों से जुड़कर हमारे देश की पहचान विश्व पटल पर अंकित हुई। यह सिर्फ नाम नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध विरासत और गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं भारत की एक ऐसी विशेषता की जो इसे दुनिया के सबसे अनूठे देशों में से एक बनाती है, और वो है यहाँ की भाषाई विविधता। कल्पना कीजिए, एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें हर फूल का रंग और सुगंध अलग हो। कुछ ऐसी ही है भारत की भाषाओं की दुनिया। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता प्रदान की है? 1, 2, 10 नहीं, बल्कि पूरी 22 भाषाएं। जी हां, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये विविधता ही हमारी शक्ति है, हमारी पहचान है। उत्तर में कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी से लेकर दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तक, पूर्व में असमिया, बंगाली, ओडिया से लेकर पश्चिम में गुजराती, मराठी, कोंकणी तक। हर भाषा की अपनी लिपि है, अपना साहित्य है, अपना संगीत है और अपनी एक अनूठी सांस्कृतिक विरासत है। इन 22 आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त भी भारत में सैकड़ों बोलियां और उपभाषाएं हैं जो इस देश के कोने कोने में संवाद का माध्यम बनती हैं और हमारी संस्कृति को और भी समृद्ध करती है। सोचिए, ये कितनी अद्भुत बात है कि एक ही राष्ट्र में इतनी सारी भाषाएं न केवल सह अस्तित्व में हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं, एक दूसरे से शब्द लेती देती हैं और मिलकर एक ऐसी भाषाई टेपेस्ट्री बुनती है जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। यह भाषाई अनेकता में एकता का एक जीता जागता प्रमाण है।
जो दर्शाता है कि भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का कितना खूबसूरत संगम है। हर भाषा अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है और इन सभी भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। देवियों और सज्जनों, आज के इस डिजिटल युग में जब संदेश पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय था जब चिट्ठियां ही संवाद का सबसे महत्वपूर्ण जरिया हुआ करती थीं? और क्या आप जानते हैं कि इस चिट्ठियों के आदान प्रदान के लिए जो व्यवस्था भारत में है वह दुनिया में सबसे बड़ी है? जी हां, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, इंडिया पोस्ट के नाम से जिसे हम जानते हैं। भारत में 1.5 लाख से भी अधिक डाकघर हैं, जो देश के सुदूरतम गांवों से लेकर महानगरों के व्यस्ततम इलाकों तक फैले हुए हैं। यह संख्या दुनिया के किसी भी अन्य देश के डाकघरों की संख्या से कहीं अधिक है। सोचिए, बर्फीले पहाड़ों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक, घने जंगलों से लेकर विशाल द्वीपों तक, भारतीय डाक सेवा का डाकिया हर जगह अपनी साइकिल, अपनी नाव या कभी कभी तो पैदल चलकर भी चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और पार्सल पहुंचाता है। यह नेटवर्क सिर्फ संचार का माध्यम ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों के रोजगार का साधन भी है और देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी। और तो और, भारतीय डाक सेवा ने कुछ ऐसे कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं जो हमें हैरत में डाल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर भारत में ही है? हिमाचल प्रदेश के सिक्किम में स्थित यह डाकघर समुद्र तल से लगभग 14,567 फीट की ऊंचाई पर है। इसी तरह कश्मीर की डल झील में तैरता हुआ डाकघर भी एक अनूठा आकर्षण है। ये तथ्य दर्शाते हैं कि भारतीय डाक सेवा न केवल अपने आकार में विशाल है, बल्कि अपनी सेवा भावना और पहुंच में भी अद्वितीय है। यह एक ऐसी विरासत है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। अब हम चलते हैं एक ऐसे क्षेत्र की ओर जिसने भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि दुनिया के मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई। हम बात कर रहे हैं दूध उत्पादन की। क्या आप जानते हैं, देवियों और सज्जनों, कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? जी हां, यह एक ऐसा तथ्य है जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। एक समय था जब भारत में दूध की कमी थी, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और इसका श्रेय जाता है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड को। इस क्रांति ने भारत के डेयरी उद्योग की काया पलट कर दी। डॉ वर्गीज कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने लाखों छोटे और सीमांत दूध उत्पादकों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित किया। इसने न केवल दूध उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया, किसानों की आय बढ़ाई और देश में पोषण के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारत का दूध उत्पादन दुनिया के कुल दूध उत्पादन का लगभग 22% है। यह सफलता की कहानी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह कहानी है करोड़ों किसानों की मेहनत की। यह कहानी है कुशल नेतृत्व और सही नीतियों की। और यह कहानी है सहकारिता की शक्ति की। दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही, घी, पनीर, मक्खन हमारी भारतीय खाद्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। सुबह की चाय से लेकर रात के मिष्ठान्न तक दूध का महत्व हमारे जीवन में सर्वोपरि है। तो अगली बार जब आप दूध का गिलास उठाएं, तो याद कीजिएगा कि आप उस देश के वासी हैं जो दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। देवियों और सज्जनों, अब हम भारत की उस विशेषता की ओर बढ़ते हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? जी हां, जनसंख्या के आधार पर जब भारत में चुनाव होते हैं तो यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास होता है। एक ऐसा महापर्व जिसमें करोड़ों नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकार चुनते हैं। भारत का लोकतंत्र सिर्फ अपने आकार में ही विशाल नहीं है, बल्कि अपनी विविधता और जीवंतता में भी अद्वितीय है। यहाँ एक बहुदलीय प्रणाली है जहां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त चुनाव आयोग है। मीडिया की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिकों के मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं।
हर 5 साल में होने वाले आम चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होते, जहां देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो, समान रूप से अपनी भागीदारी निभाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक भारतीय लोकतंत्र ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हर चुनौती से यह और भी मजबूत होकर उभरा है। यह हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारी अटूट आस्था का प्रमाण है। एक ऐसा देश जहां इतनी भाषाएं हों, इतनी संस्कृतियां हों, इतने विभिन्न विचार हों, वहां लोकतंत्र का सफलतापूर्वक चलना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। यह तथ्य हमें न केवल गौरवान्वित करता है, बल्कि विश्व मंच पर भारत को एक विशिष्ट स्थान भी दिलाता है। तो देवियों और सज्जनों, यह था हमारा आज का सफर भारत के कुछ अद्भुत और चौंका देने वाले तथ्यों की दुनिया में। हमने देखा कि कैसे सिंधु नदी से हमारे देश का नाम जुड़ा, कैसे 22 आधिकारिक भाषाएं मिलकर भारत की वाणी बनती हैं, और कैसे हमारा डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे विशाल है। हमने यह भी जाना कि दूध उत्पादन में हम विश्व में सिरमौर हैं, और हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। यह कुछ झलकियां थीं उस विशाल भारत की, जिसकी गहराई और विविधता को शब्दों में समेटना असंभव है। ये थे कुछ अद्भुत तथ्य भारत के बारे में। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसने आपके मन में अपने देश के प्रति जिज्ञासा और प्रेम को और भी प्रगाढ़ किया होगा। भारत सिर्फ एक भूखंड का नाम नहीं है, यह एक एहसास है, एक अनुभव है, एक निरंतर चलती हुई सभ्यता है। इसके हर कोने में, हर कण में एक कहानी छिपी है, एक रहस्य उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। हम यूनिक स्टोरी पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक तथ्य आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम आपको उस भारत से परिचित कराएं जो अतुल्य है, अविश्वसनीय है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और भारत की इस अंतहीन खोज में हमारे सहयात्री बनिए। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।